नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। गम्हरिया पुलिस को मिली कामयाबी, बंद पड़े कंपनियों से स्क्रैप चोरी करते 9 शातिर चोर गिरफ्तार, 2 वाहन समेत अन्य सामान बरामद। जहरीला सांप काटने से 13 वर्षीय भतीजी की मौत, फूफा गंभीर रूप से घायल। एग्रीकोलाइट सिग्नल के समीप ट्रक और टेम्पो में आमने सामने टक्कर, महिला समेत 3 घायल। और आदित्यपुर में 1 हफ्ते के भीतर पुलिस ने दूसरे ब्राउन शुगर तस्कर को किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। खबरें अब विस्तार से। गम्हरिया पुलिस को मिली कामयाबी, बंद पड़े कंपनियों से स्क्रैप चोरी करते 9 शातिर चोर गिरफ्तार, 2 वाहन समेत अन्य सामान बरामद। सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना पुलिस ने क्षेत्र में बंद पड़े कंपनियों से स्क्रैप चोरी करते 9 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस की गिरफ्त में आए चोरों में शातिर चोर गणेश प्रमाणिक उर्फ पेटू प्रमाणिक, गुरु प्रमाणिक, दीपक ठाकुर उर्फ ऋषु, विशाल कुमार, राजेश महापात्र उर्फ राजू बन्ना, विजय दास, मुकेश चक्रवर्ती, मोहम्मद सलमान खान और दिनेश सिंह शामिल है। पुलिस ने इनके पास से एक बोलेरो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH05CM6396, एक पियाजो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH05CK9230, करीब 50 किलो एल्युमिनियम का स्क्रैप, 25 किलो तांबे का तार काटने वाला लोहे का कटर और जूट का रस्सा बरामद किया है। इसकी जानकारी मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SDPO समीर कुमार सवैया ने दी। उन्होंने बताया कि लगातार औद्योगिक क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा लगातार तकनीकी एवं गुप्त सूचना पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। गुप्त सूचना मिली थी कि गम्हरिया स्थित बंद पड़े टायो प्लांट में कुछ चोरों द्वारा चोरी कारित किया जाने वाला है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं कार्रवाई हेतु एक टीम गठित किया गया था। उक्त टीम द्वारा इस सत्यापन के क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरों के गिरोह को रंगे हाथ पकड़ा गया है और इस समूचे घटनाक्रम में संलिप्त चोरों में से 4 चोर जमशेदपुर जिला के रहने वाले हैं और 4 चोर गम्हरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, 1 चोर आदित्यपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसमें से 2 चोरों का आपराधिक इतिहास पाया गया है। क्या नाम है सर? गणेश प्रमाणिक को पेटू प्रमाणिक और दीपक ठाकुर। क्या आपराधिक इतिहास है सर? दोनों पूर्व में भी चोरी की घटनाओं संलिप्त रहे हैं और इनके खिलाफ CCA का प्रस्ताव भी पूर्व में समर्पित किया जा चुका है और इस घटना में अप्रयुक्त एक बोलेरो और एक ऑटो को जब्त किया गया। सामान बरामद किया गया है जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 50,000 रुपया। सर ऐसी चीज़ों की जांच की जा रही है, अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर उद्भेदन जो इनको पकड़ा गया है पता चला भोर के समय किया गया। सर दिन के समय इनका मन अगर बताओ। कोई डेटा है नहीं हम लोग के पास, अगर ऐसा कुछ है तो हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। इधर जहरीला सांप काटने से 13 वर्षीय भतीजी की मौत, फूफा गंभीर रूप से घायल। पुटका थाना क्षेत्र के हाथा के समीप प्रेमनगर में जहरीले सांप के काटने से 13 वर्षीय भतीजी पवंती सरदार की मृत्यु हो गई। वहीं फूफा श्रवण मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए MGM रेफर कर दिया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें TMH रेफर कर दिया गया। वहीं दोनों फूफा भतीजी अलग अलग रूम में सोए हुए थे। देर रात जहरीले सांप के काटने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जब सुबह देर तक फूफा एवं भतीजी नहीं उठे तो स्थानीय लोगों द्वारा घर जाकर देखा तो अचेत अवस्था में पड़े थे। उन्हें स्थानीय लोगों द्वारा नजदीकी नर्सिंग होम में ले जाया गया, जहां भतीजी को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया, जबकि फूफा गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए TMH भेज दिया गया है। तो राइते मैंने सबाई लोग शुएছিল तो ওর ये फूफा जे আছে বললো কি জিনিসটা একটা কামড়াইলো তো এটা ফসকা হয়ে গেল। তো ফসকা হওয়ার পরে দেখলি যে এমন কোনো নাই, তো শুয়ে গেল। তারপরে কিছু পরে ছাটাও চিলচিলাই করে উঠিল। ছাটা বলছে কি আমাকে না কেমন লাগছে, মাথাটা ভারী ভারী লাগছে, হাত পাকা ঝিমঝিম আছে। তো ঘষাঘষি করলি একটু আরাম ছিল, তার কিছু পরে মানে কিছু পরে উপরে সিরিয়াস হয়ে গেল। সিরিয়াসের পরে মানে এদিকে ওদিকে নিয়ে গেলি তো মানে ইয়ে করতে না পারলি ডেথ হয়ে গেল। আর ওর পিছে এখন ইয়ে সিরিয়াস ইয়ে আছে, ওকে হসপিটালে এডমিট করা হয়েছে। আর কি জিনিসটা ইয়ে করলে ওটা আমরা দেখি নাই পাই। उधर एग्रीकोलाइट सिग्नल के समीप ट्रक और टेम्पो में आमने सामने टक्कर, 1 महिला समेत 3 घायल। एग्रीकोलाइट सिग्नल के समीप ट्रक और टेम्पो में आमने सामने टक्कर की घटना में 1 महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया।
घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। क्या हुआ है घटना? दोनों तरफ से लड़के आए, कौन गाड़ी था? ट्रक और टेम्पो, हाँ नंबर तो हम नहीं जाते हैं। हाँ और लेडीज था टेम्पो में 3 लोग हाँ और टेम्पो ड्राइवर हाँ 4 को टोटल हाँ घायल हुआ। हाँ इन्हें सब हल्का चोट लगा है और थोड़ा ड्राइवर को थोड़ा 3 लोग ही। ज़्यादा हुआ। और ड्राइवर को टेम्पो ड्राइवर को रिजर्व हुआ गाड़ी जब्त कर लिया गया। जब तक हमें खड़ा ले गया। सरायकेला खरसवां जिला के आदित्यपुर में एक बार फिर से ब्राउन शुगर कारोबारी पांव जमाने लगे हैं। एक हफ्ते के भीतर पुलिस ने दूसरे तस्कर को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस की गिरफ्त में आए तस्कर का नाम अविनाश प्रधान बताया जा रहा है, जो आसंगी का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से 10 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने बताया कि एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि जयप्रकाश उद्यान के आसपास घूमकर एक युवक ब्राउन शुगर बेच रहा है। सूचना के सत्यापन हेतु चिन्हित स्थल पर छापेमारी की गई, जहां से युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अविनाश प्रधान बताया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 10 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। किसी कीमत पर क्षेत्र में नशे के कारोबारियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि विगत करीब 6 माह से आदित्यपुर में ब्राउन शुगर तस्करी के मामलों में कमी आई थी, मगर तत्कालीन थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह के तबादले के बाद एक बार फिर से ब्राउन शुगर तस्कर क्षेत्र में पांव पसारने लगे हैं, जो चिंता का विषय है। आरोपी का गिरफ्तारी जयप्रकाश उद्यान के पास से ही इनके द्वारा उस क्षेत्र में ही घूम के अपने पास पॉकेट में रख के पुड़िया लोगों को बेचने का कार्य किया जा रहा था। इसी क्रम में क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया और उसको पकड़ा गया। इधर जमशेदपुर में एक बार फिर एमजीएम अस्पताल सुर्खियों में आ गया है, जहां अस्पताल का एक्सरे और अल्ट्रासाउंड विभाग बंद कर दिया गया है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर सरकारी व्यवस्था में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवाना है तो 10 किलोमीटर दूर डिमना में बने नए अस्पताल में जाना पड़ रहा है, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड बंद है, तो वहीं प्राइवेट खुला है, जहां मरीजों को पैसा देना पड़ रहा है। अगर सरकारी सुविधा में इलाज करवाना है तो मरीज को डिमना में बने नए एमजीएम अस्पताल जाना पड़ रहा है। 10 किलोमीटर दूर जाने में मरीजों का पसीना छूट रहा है। मरीजों का साफ कहना है कि शहर के अस्पताल में सुविधाएं बंद होने से काफ़ी परेशानी हो रही है। अगर यहाँ एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवाना है तो उसका चार्ज देना पड़ रहा है। वहीं विभाग की माने तो अस्पताल का ओपीडी वहां शिफ्ट हो गया है, जिस कारण एक्सरे और अल्ट्रासाउंड वहां चला गया है। मगर जो शहर के मरीजों का काम यहां हुआ करता था, अब उन्हें दूर जाकर सुविधा मिलेगा, जिससे शहर के मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। डिमना एमजीएम से आया था, वहाँ एक्सरे कराने के लिए एमजीएम मांगो, तो यहाँ सरकारी में नहीं हो रहा है और प्राइवेट में कराना पड़ रहा है पैसा दे करके। ओपीडी यहाँ चल रहा है, एक्सरे वहाँ होगा, चल गए टोटल नहीं पैसा। यहाँ का एक्सरे पूर्ण रूप से बंद हो गया। जो इमरजेंसी केस आएंगे उनको क्या होगा? वहाँ जाएंगे, वहीं कराएंगे। एक्सरे कराने वहाँ जाएंगे। एक तो है प्राइवेट का समाज अच्छा, प्राइवेट में है, वाला है, अभी वो रहेगा। मतलब पैसा वाला दे सकते हैं, लेकिन फ्री वाला बंद। फ्री वाला वही जाएगा। गिरिडीह में पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति करता रहा कहानी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोप की आंच में मृतिका के ननद नंदोसी भी। गिरिडीह के मुहस्सिल थाना इलाके के झगरी गांव में 26 साल के विवाहिता रुखसाना परवीन की मौत के बाद हत्या का आरोप उसके पति मोहम्मद अफसल अंसारी पर लगा, जबकि आरोपी पति मोहम्मद अफसल इस दौरान खुद के बचाव में कई मनगढ़ंत कहानी करता रहा। इसी दौरान सदर एसडीपीओ चितवाहन को संदेह हुआ कि अफजल कहानी बना रहा है। एसडीपीओ चितवाहन ने अफजल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का निर्देश मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो को दिया। इधर मृतिका रुखसाना परवीन के शव को जिसने भी देखा, उसका शव खिड़की में रस्सी से झूल रहा है, तो आरोपी अफजल के बातों को झूठ ही माना, क्योंकि मृतिका का शव जिस तरह से खिड़की में रस्सी के सहारे झूल रहा था, ये साबित करने के लिए काफ़ी था कि रुखसाना ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। लिहाजा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी पति बिहार के लखीसराय का रहने वाला था, लेकिन 2 साल पहले रुखसाना से शादी के बाद वो घर बनाकर अपने ससुराल से कुछ दूरी झगरी के समीप रहने लगा। यहाँ तक कि आरोपी अफसल के बहन बहनोई भी इसी झगरी में रहते थे। इधर रुखसाना के मायके वालों ने उसकी हत्या का आरोप उसके पति अफसल के साथ अफसल की बहन रुबीना और बहनोई पर लगाया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झगरी गांव में एक महिला की मृत्यु हुई है। जांच चल रहा है कि उसमें आत्महत्या है या फिर उसकी हत्या की गई है। जांच के उपरांत ही हम लोग बता पाएंगे कि क्या मामला है। झगरी गांव में एक महिला का शव बरामद हुआ है। इसमें से गिरफ्तारी हुआ क्या किसी? देखिए, उसके पति से पूछताछ की जा रही है, उसको डिटेन किया गया, उससे पूछताछ किया गया।
एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी में एक बेड के लिए 2 पेशेंट के अटेंडर आपस में भिड़े। होमगार्ड के जवानों ने मामला शांत कराया। साक्षी स्थित एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी प्रांगण में एक बेड के लिए 2 पेशेंट के अटेंडर आपस में भिड़ गए। घटना की सूचना मिलने पर होमगार्ड के महिला जवानों ने मामले को शांत कराया। उधर जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके में इन दिनों राशन डीलर जहां एक तरफ अपनी मनमानी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्राहकों के साथ अभद्र व्यवहार की भी शिकायत मिल रही है। इसे लेकर ग्रामीणों ने परसोडी हलुदबनी स्थित बीसी गोप डीलर के यहां जमकर बवाल काटा। मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक राशन डीलर को महीने में 2 बार राशन देना है, पर पूर्वी सिंहभूम जिले के परसोडी स्थित पूर्वी हलुदबनी में बने ग्रामीण क्षेत्र में बीसी गोप राशन डीलर द्वारा 1 माह का ही राशन ग्रामीणों को दिया जा रहा है। और तो और ग्रामीण महिलाएं जब राशन डीलर से सवाल करती हैं तो डीलर द्वारा उनके अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। कल हम कार्ड रखा तो बोला अभी कार्ड मत रखो। हम बोले ठीक है सर, तो हम बोला कि चावल का, हम बोला चावल नहीं देगा तो लिख दो, हम बोले। तो उसके बाद में मेरे को बोला, बहुत उल्टा सीधा बोला। तो हम बोला ठीक है, तुम्हारा टाइम होगा तो तुम बंद कर देगा, और मेरा टाइम में हम चल जाएंगे। मतलब आपको राशन नहीं दिया? राशन दिया, बाद में दिया मेरे को। बाद में दिया, लेकिन पहले गाली राशन दिया हमको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मीना सिंह सरदार। जानकारी मिलते ही क्षेत्र के उप मुखिया और स्थानीय ग्रामीण दलबल के साथ राशन डीलर के यहां पहुंचे और उनके द्वारा किए जा रहे कारनामों पर जमकर बवाल काटा। उनकी शिकायत वरीय पदाधिकारी से कर उनके लाइसेंस को रद्द करने की बात कही। वहीं राशन डीलर से इस संबंध में सवाल किया गया तो वे गोल मटोल जवाब देने लगे, खुद ही अपने जवाबों में फंसते नजर आए। सामने महिला को गाली दे ही रहे, एक जनप्रतिनिधि, जनता ने चुना हुआ जनप्रतिनिधि को बोले, हे मुखिया सुनो, क्या कर रहे हैं, टॉकिंग है, इस तरीके से आप बात जब मुखिया से कर रहे हैं तो हम आदमी से इसको आप गाली दे ही रहे। हम गलत बोल रहे, ये लोग दूर है, आप घर ले जाके तुम्हारी आपका दोस्त है यार, जनता के सामने, जनता का चुना प्रतिनिधि को आप बोलेंगे ये मुखिया, ये आपका लैंग्वेज है बात करने का। कुछ दिन से शिकायत मिल रही है महिला लोग से, ये लोग को राशन नहीं दे रहा है। ये महीना 2 महीना का हर डीलर राशन दे रहा है, लेकिन हम लोग का जो पंचायत क्षेत्र में बादल चंद्र गाँव है, ये 1 महीना का दे रहा है और नहीं दे रहे। ऊपर से महिला के साथ अभद्र व्यवहार भी कर रहे हैं, गाली गलौज में उतर गया। कार्ड ऐसे फेंक देता है, 8 से 2 बजे तक का खुलने का समय है, 10 बजे खुलता है। अगर 12 बजे कोई कार्ड धारक आ गया, कार्ड फेंक देता है और उसको भगा दिया जाता है। इसका शिकायत हम लोग राशन विभाग में भी करेंगे और आपका माध्यम से बोलना चाहूँगा जो इनका लाइसेंस रद्द किया जाए, है ना, और नया आदमी को यहाँ राशन दिया जाए। आपका शुभ नाम? तरुण हजरा, पूर्वी हलुदबनी पंचायत। कोई महिला के साथ वैसे बदतमीजी में हम नहीं करेंगे, समझे ना? नहीं तो साफ वो महिला बोल रही है, बोल रही है तो बोलेगा तो राशन हम दिए कि उसको पूछ लीजिए। नहीं, राशन दिए, साथ में आप गाली भी दिए। सुनिए ना, मशीन उस समय नहीं चल रहा था, सर्वर इतना डाउन था सर उस समय ना, 12 के बाद से मशीन चलना शुरू नहीं, ठीक है, मशीन चल, याद उसका कार्ड देख लीजिए, उसका कोई महीना हम नहीं दिया, हमको बोलिए। नहीं वो ठीक है, आप उसके बाद आप याद बोलिएगा कि 2 महीना का दीजिए, मैंने तुरंत दूंगा उसको 2 महीना का। नहीं, जब आपके ऊपर प्रेशर बनेगा कि आपको 2 महीने का देना है, तभी आप 2 महीने का देंगे, अन्यथा आप नहीं देंगे। मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। आपको क्या नॉर्म्स है, आपको नॉर्म्स के हिसाब से क्या करना है वो बताइए। हमको देखिए, हमको बोला है कि 1 तारीख 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 1 महीना का दे दो, फिर 16 तारीख से लेकर उसको दूसरा महीना का दे दो, लेकिन 1 महीना में 2 महीना का देना है। हाँ, तो 1 महीना में 2 महीना का देना तो। सरायकेला खरसवां जिला के कांडरा स्थित हरिश्चंद्र विद्या मंदिर ट्रस्ट का विवाद अब शिक्षा मंत्री के दरबार पहुंच चुका है। बुधवार को स्थानीय जनप्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से उसके आवास पर मिला और स्कूल को गलत तरीके से फर्जी ट्रस्ट बनाकर हथियाने के मामले से अवगत कराया। साथ ही एक ज्ञापन देकर पूरे मामले की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर शिक्षा मंत्री ने तत्काल जिला शिक्षा अधीक्षक से बात कर पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, साथ ही स्कूल का संचालन भी बेहतर तरीके से किया जाएगा। ये बताया कि वहाँ पर गिलास फैक्ट्री चल रहा था, बंद होने के बाद वहाँ पर एक स्कूल प्रारंभ किया गया, जिसमें बहुत अच्छे ढंग से विद्यालय भी चल रहे थे, और उस पर अभी उस विद्यालय में अभी दूसरा एक नया कमेटी बन करके वो विद्यालय को पूरा कब्जा कर लिया और नया कमेटी चला रहा है। विद्यालय में विवाद चल रहा है। इस संबंध में मैंने डीओ से भी बातचीत किया। डीओ ने कहा कि सही मायने में वहाँ गिलास फैक्ट्री के जो बंद होने के बाद वहाँ पर एक विद्यालय का प्रारंभ हुआ जो चल रहा था। अभी विद्यालय प्रबंध कमेटी दोनों में विवाद चल रहा है और उससे अभी
वो विद्यालय में धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है और शिक्षक की संख्या भी कम होती जा रही है। और उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में पूरे जांच करके एक रिपोर्ट बना करके डीसी को दे देंगे। अग्रतर कार्रवाई के लिए हम आग्रह करेंगे। तो हमने कहा कि और रिपोर्ट मुझे भी एक कॉपी भिजवा देना ताकि उस पर हम किसी तरह का हम निर्णय ले सकें। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया, कदमा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान, जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। स्नान पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ का स्नान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कराया गया। आज से प्रभु 15 दिन तक बीमार होकर एकांतवास में रहेंगे। इसके बाद 27 जून से शुरू होगी रथ यात्रा। महास्नान जिसे देव स्नान कहते हैं, इसके बाद भगवान बीमार हो जाते हैं, इसलिए ज्वर होने के कारण उन्हें एकांतवास या अनवसरवास में भेज दिया जाता है, जहां वैद्य जी भी आकर उन्हें दवा देते हैं। इस दौरान मंदिर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कुछ ही सेवक और वैद्य भगवान की सेवा करते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को श्वेत सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं, आभूषण हटा दिए जाते हैं और आहार में केवल फल, जूस और दरिया और जड़ी बूटी दी जाती है। इधर जमशेदपुर के खास महल स्थित जगन्नाथ मंदिर में आज स्नान पूर्णिमा के मौके पर भगवान जगन्नाथ का स्नान किया गया। 108 महिला श्रद्धालुओं ने पारंपरिक वेशभूषा में जलाशय से कलश में जल भरकर मंदिर प्रांगण पहुंची। इस पवित्र जल से पुरोहितों ने भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का स्नान करवाया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और भगवान जगन्नाथ की आराधना कर उनसे अपने परिवार परिजनों के सुख समृद्धि की कामना की। सभी लोग आए हुए हैं जगन्नाथ मंदिर खासमहल में और आज प्रभु जगन्नाथ जी का स्नान है और 108 कलश लेके लोग आए वहाँ से गुलपाड़ी से शिव मंदिर से और प्रभु का स्नान कराने का काम किया। प्रभु अब अमावस्या का दिन फिर प्रभु अब उस दिन रथ यात्रा निकलेगा, तब तक प्रभु अपने आराम करेंगे और हम लोग सभी महाप्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, महाप्रभु सबका कल्याण करें, पूरा क्षेत्र का कल्याण करें, पूरे देश का कल्याण करें और इसी तरह हम सब पर भी आशीर्वाद बनाएं ताकि जितना भी कल्याणकारी योजना हो सके उसको हम लोग काम कर सकें। इधर लालू विचार केंद्र झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में राजद सुप्रीमो का 78वां जन्मदिन मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लालू यादव के समर्थक और अनुयायी शामिल हुए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की आज 78वां जन्मदिन है। देश भर में लालू के समर्थक उनके जन्मदिन को धूमधाम से मना रहे हैं। इसी कड़ी में सरायकेला खरसवा जिला में लालू विचार केंद्र झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में राजद सुप्रीमो का 78वां जन्मदिन मनाया गया, जिनमें सैकड़ों की संख्या में लालू यादव के समर्थक और अनुयायी जुटे। कार्यक्रम का संचालन राजद के प्रदेश महासचिव सह आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने की। इस मौके पर 78 केक काटे गए। वहीं लालू विचार केंद्र के प्रदेश अध्यक्ष सह राजद नेता पुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि लालू यादव जन जन के नेता है। उनके जन्मदिन को गरीबों और मजलूमों के साथ मनाने का अवसर मिला है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। के जुबान, गरीबों के मसीहा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 78वां जन्मदिन हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में धूमधाम के साथ मनाया गया और 78 पाउंड का केक काट करके लालू जी को दीर्घायु होने की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। साथ ही साथ आज इस अवसर पर संकल्प लिया गया कि लालू प्रसाद यादव की नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों को लेकर लालू विचार केंद्र के कार्यकर्ता जन जन तक, गरीबों के चौखट तक जाएंगे। साथ ही साथ इस बात का भी निर्णय हुआ कि लालू विचार केंद्र के कार्यकर्ता जातीय जनगणना पूरे देश में अति शीघ्र शुरू किए जाने की मांग को लेकर और आबादी के आधार पर ST, SC, OBC और सामान्य वर्ग के लोगों को आबादी के आधार पर सरकारी नौकरियों में, निजी संस्थाओं में
ठेकेदारी में तमाम जगहों पे, साथ ही साथ विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में उनको भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस बात को लेकर के लालू विचार केंद्र आंदोलन करेगा। रेलवे द्वारा बनाई जा रही अंडरपास से दुर्घटना में आएगी कमी। रेलवे के इस काम से आम जनता है काफी खुश। अक्सर देखा जाता है कि कई जगह पर रेल फाटक नहीं रहने के बावजूद लोग रेल पटरी पार कर आना जाना करते थे, जिससे रेल दुर्घटना के शिकार होते थे और लोगों की जान चली जाती थी। लेकिन रेलवे ने अब पूरे भारत में अंडरपास बना रही है, जिसके तहत हल्दी पोखर समेत कई अन्य जगह में भी रेलवे ने अंडरपास बनाया है और कई जगह पर अंडरपास बन रही है, जिससे लोगों की अब जान बच सकेगी। रेलवे की इस पहल से लोगों में काफ़ी खुशी है। लोगों ने कहा, रेलवे फाटक में काफ़ी देर तक हम लोगों को खड़ा रहना पड़ता था, ट्रेन कब पार होगी। अंडरपास बनने से लोगों की अब जान बच सकेगी और दुर्घटना में कमी आएगी। देखिए, सबसे पहला बात तो ये कहना चाहिए कि रेलवे द्वारा जो अंडर ब्रिज बनाया जा रहा है ये बहुत अच्छी पहल है। इससे दुर्घटना में बहुत कमी आएगी और लोगों को जाम से भी मुक्ति मिलेगी। जो फाटक बंद हो जाने से 15-15 मिनट 20-20 मिनट तक खड़े रहता है। मगर कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ भी अंडर ब्रिज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जैसे हमारे खासमाइल में श्यामा प्रसाद कॉलेज स्कूल के सामने में, वहाँ भी अंडर ब्रिज होना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा प्रशासन इस सब चीज़ में थोड़ा ध्यान दे, रेलवे प्रशासन, और अंडर ब्रिज उनकी बहुत अच्छी पहल है। मैं उनसे बहुत खुश हूँ और हमारी सारी जनता भी बहुत खुश है, क्योंकि अंडर ब्रिज होने से दुर्घटना में बहुत कमी आई है। इसके लिए रेलवे प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, रेलवे सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। कहना ही चाहेंगे कि जिस तरह से हमारा जो है पहले मानव रहित जो है फाटक थी हर जगह, और जिसके चलते जो है लोगों को काफ़ी तकलीफ भी होती थी और लोग काल के गाल में समाते जा रहे थे, कई दुर्घटनाएं होते रहती थी। ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है कि अमृत भारत योजना के तहत ये सारा योजना को उन्होंने धरातल पर उतारा। आज पूरे बादाम पहाड़ सेक्शन एवं अन्य सेक्शनों में जो रेलवे का जो अंडर ब्रिज जो बन रहा है, इसमें क्या है कि लोग नीचे जनता चलेगी, ऊपर से ट्रेन चलेगा और दुर्घटना में 100% कमी आएगी। जहाँ अंडरपास जो बन रहा है वो अंडरपास जो है बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। प्रधानमंत्री जी का सोच है, जिसको लेकर जहाँ जहाँ भी बन रहा है जनता काफ़ी खुश है। रेलवे के इस कदम को सराह रही है। कितना फ़ायदा आम लोगों को हो रही है? बहुत फ़ायदा होगा। लोगों को जो है काल मृत्यु हो रहा था, काल के गाल में लोग समाते जा रहे थे, हमेशा दुर्घटना होते रहती थी, उसमें पूरी कमी आई है। जनता काफ़ी सराह रही है रेलवे के कदम को। मानगो स्वर्णरेखा मंदिर स्थित अर्धनिर्मित मंदिर को नशेड़ियों ने बनाया निशाना, दान पेटी से रुपया लेकर फरार। मानगो स्वर्णरेखा नदी स्थित अर्धनिर्मित मंदिर को नशेड़ियों ने निशाना बनाते हुए मंदिर प्रांगण स्थित दान पेटी से रुपया लेकर फरार हो गए। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी संजय कुमार वर्मा ने बताया। मेरा नाम है संजय कुमार वर्मा। संजय जी, क्या मामला हुआ अभी यहाँ पर आपका साथ? मामला हुआ, हम नहाने गए सर, तो यहाँ कपड़ा गायब हो गया, है ना। झोला में था? हाँ, झोला में था। उसके बाद में दोबारा आया था, देखे बैग में लेके भाग रहा था, काली माँ लेके भाग गया। फिर मेरा बच्चा एक तो था, तो प्याली में देखा पैसा आपका कहाँ हुआ, वही चेक करके बताया। पहले पैसा लेके उधर में नहा रहा था, उसके बाद में फिर उधर से उड़ के भागा। तो सब पैसा चुरा लिया इसमें से, यहाँ से आपका? मैं यहाँ से देखा भाग रहा, तब अपना जय श्री राम का गाड़ी उड़ाए, तब उसको पकड़ने नहीं सके, तब आप मिल गई। ये लोग भाग गया सब? हाँ, ये लोग छायानगर घुस गया। तो सब छायानगर का लोग था? सब चारों था। तो पैसा भी ले गया? हाँ, सब पैसा ले गया। इतना पैसा मिला? नहीं, पैसा नहीं मिला। तो ये पैसा कहाँ का था? सब चढ़ाने सब मंदिर का था, कुछ अपना भी था। सब लेकर भाग गया आपका? कोई पकड़ाया नहीं? नहीं, कोई नहीं पकड़ाया। अब दौड़े भी तो बहुत दूर तक? हम बहुत दूर तक, वहाँ तक दौड़े भी पैदल, कोई नहीं पकड़ाया? कोई नहीं पकड़ाया। आप देखे थे लेकर भागते हुए? हाँ, देखे नहीं तो चोर का जैसे वो छुप के कैसे भागे, तब ना हम गाड़ी से भगाए। और वो लोग चोर का जैसे एक जगह बैठ गया चाय दुकान के पास, अब भाग गया सब? हाँ, फिर मेरे को देखा तो उड़ गया, तो मैं ईटा पत्थर खींचा तो फिर भी भाग गया। सब पैसा भी ले गया आपका ना? हाँ, झोला मिला आपका कपड़ा का? झोला तो मिल गया सर। फेंक के भागा है? हाँ, फेंक के भाग गया। जिले के तिरुल्डी थाना क्षेत्र में भूत प्रेत की अफवाहों को लेकर मंगलवार को ग्राम प्रधान एवं थाना प्रभारी की संयुक्त जीवी अध्यक्षता में ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुखिया के साथ ग्रामीण भी मौजूद हुए। भूत प्रेत की अफवाह एवं सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए चर्चा की गई। तिरुल्डी थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने ग्रामीणों से आग्रह करते हुए कहा कि भूत प्रेत की अफवाहों में कई तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है। गलत वायरल वीडियो और फोटो से बचने की जरूरत है। उन्होंने भोले भाले ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि अफवाह फैलाने वाले को चिन्हित कर पुलिस को सूचित करे, जिससे उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।
वहीं दूसरी तरफ सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त करने पर सहमति बनी। सरायकेला खरसवा जिले के तिरुल्डी थाना क्षेत्र के डाटम के जंगल में गुजरने वाली सड़क पर भूत प्रेत की अफवाह ने ग्रामीणों के बीच भारी दहशत फैला दी है। शाम ढलते ही यह सड़क सुनसान हो जाती है क्योंकि ग्रामीण और वाहन चालक इस रास्ते से गुजरने से कतराने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस जंगल में एक गर्भवती महिला दुर्घटना का शिकार हो गई थी और तब से उसकी आत्मा प्रेत बनकर राहगीरों को परेशान कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार यह प्रेत महिला सड़क पर खड़ी होकर लोगों को पुकारती है, जिसकी वजह से कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। वायरल हो रहे एक वीडियो में इस भूत वाली महिला को दहाड़ कर रोते हुए और किसी को पुकारते हुए दिखाया जा रहा है, जिसकी आवाज़ इतनी भयावह बताई जा रही है कि उसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस सुनसान जंगल और रात के समय में ऐसी आवाज़ों का अनुभव लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। कुकड़ू से तिरुल्डी जाने वाली ये सड़क अब भूत का घर बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस प्रेत को एक मां के रूप में अपने बच्चे के साथ सड़क पर खड़ा देखा है, जो राहगीरों को अपनी ओर बुलाती है। इस अफवाह के कारण इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी कम हो गई है। जो चालक यहां से गुजरते हैं वे अपनी गाड़ियों के शीशे ऊपर करके चलते हैं। हालांकि इस पूरी घटना के पीछे की सच्चाई अभी तक स्पष्ट नहीं है, ये जांच का विषय है। ग्रामीणों में फैली यह दहशत केवल एक अफवाह है या इसका पीछे कोई वास्तविक घटना, यह प्रशासन को जांचना होगा। कुछ लोगों का मानना है कि यह मनगढ़ंत कहानी अवैध बालू खनन माफियों द्वारा रची गई हो सकती है, ताकि रात के समय इस सुनसान क्षेत्र में उनकी गतिविधियां बिना किसी रोक टोक के जारी रह सके। सोशल मीडिया पर यह भूत वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशासन से इस मामले की जांच करने और ग्रामीणों को इस अफवाह से मुक्ति दिलाने के लिए जागरूक करने की अपील की जा रही है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, डाटम के जंगल वाली ये सड़क ग्रामीणों के लिए एक डरावना अनुभव बना रहेगा। मंदिर प्रांगण में तिरुल्डी के थाना प्रभारी एवं हमारे गांव के सभी निवासियों के साथ एक बैठक की गई। उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो भूत का अफवाह है फैला हुआ है वो अफवाह है, भूत कुछ नहीं है और उसके लिए कोई दायी नहीं है। और इसके साथ साथ सड़क सुरक्षा के बारे में भी बात की गई। आप लोग जो यंगस्टर हैं वो दारू पी के गाड़ी न चलाएं और ओवर स्पीड में मत जाएं। जितने भी मौत का कारण देखा गया है, जो भी बच्चा एक्सपायर किया है वो 20 से 25 साल का है। उससे अधिक उम्र का बच्चा लोग को कोई ऐसा नहीं हुआ है कुछ हानि। तो यही सब है। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, जो भी अफवाह फैला हुआ है उसको आप भूल जाइए, वो खाली अफवाह है। यहाँ सब शांति है, ठीक है। और अब आप लोग मत फैलाइए। आदित्यपुर स्थित दिंदरी बस्ती का प्रसिद्ध 2 दिवसीय चड़क मेला बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भक्तों ने भक्ति की शक्ति का प्रदर्शन किया और भगवान शिव की आराधना में डूब गए। पूजा से पूर्व भक्तों ने नदी से जल भरकर भगवान शिव के मंदिर पहुंचे और विधिवत रूप से पूजा अर्चना शुरू की। इसके बाद भक्त दर्जनों भोक्ताओं में शामिल हुए और भक्ति की शक्ति का प्रदर्शन किया। किसी ने जीप तो किसी ने बाह में सुई के सहारे रस्सी पार कर भगवान भोलेनाथ की आराधना की। दिंदली बस्ती में चड़क पूजा का आयोजन वर्ष 1818 से लगातार किया जा रहा है। पूजा के अब 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस पूजा का मान्यता है कि गांव को सुख शांति और बारिश के लिए यह पूजा की जाती है। पूजा कमेटी के अध्यक्ष लालटू महतो ने कहा कि करीब 1 दर्जन लोगों के द्वारा पूजा के मौके पर अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों को छिदवा कर रजनी फोड़ा की रस्म पूरी की जाती है। इस दौरान उनको जरा भी दर्द का एहसास तक नहीं होता। यह पूजा इसलिए मनाया जाता है कि दिल्ली बस्ती में भीषण गर्मी के दौरान महामारी फैली थी, जिसके कारण कई लोगों की अकाल मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते आ रहे हैं, जिसे हमारे गाँव के लोगों द्वारा हर वर्ष मिलजुल कर पूजा करते हैं। इस दौरान रात को छऊ नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। से मांग रखता है, बाबा से फरियाद करता है, मांग पूरा करता है। तो कोई खर्ची के रूप में कोई लोग अपना यहाँ पे छुड़ा के रजनी में शामिल होता है। ये हमारे बाबा का देन है। हमको नहीं लगता है पूरा ये जिला में इस तरह का प्रथा कहीं है। ये हमारा पूर्वजों का है और हमको लगता है टाटा कंपनी 1908 में बसा है, लेकिन हमारा 1818 का है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे कब का है। और हम लोग यहाँ से बाहरी नहीं, हम लोग यहीं का है और ये हमारे पूर्वज लोग करते आ रहे हैं, हमारे अभिभावक लोग। इसके बाद ये प्रथा को हम लोग करते आ रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। गम्हरिया पुलिस को मिली कामयाबी, बंद पड़े कंपनियों से स्क्रैप चोरी करते 9 शातिर चोर गिरफ्तार, 2 वाहन समेत अन्य सामान बरामद। जहरीला सांप काटने से 13 वर्षीय भतीजी की मौत, फूफा गंभीर रूप से घायल। एग्रीकोलाइट सिग्नल के समीप ट्रक और टेम्पो में आमने सामने टक्कर, महिला समेत 3 घायल।
और आदित्यपुर में 1 हफ्ते के भीतर पुलिस ने दूसरे ब्राउन शुगर तस्कर को किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।